नमस्कार। अनटोल्ड माफिया की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बंगाल की विभिन्न जगहों के नामकरण किए जाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके साथ कई मज़ेदार कहानियां जुड़ी हुई हैं। शेक्सपियर का कहना कि नाम में क्या रखा है यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। अब गुलाब को किसी और नाम से पुकारें तो हर्ज ही क्या, पर जो भी हो, नाम तो हर एक चीज़ का होता है। आपका, मेरा, पेड़ पौधे, हर एक चीज़ की पहचान उसके नामों से ही होती है। हर सड़क, रास्ता, गली, सभी का अपना एक नाम होता है। खासकर रास्तों, सड़कों, गलियों के नाम के साथ कभी कभी कई दिलचस्प कहानियां भी जुड़ी होती हैं, लेकिन समय के साथ वो कहानियां पीछे छूट जाती हैं और रह जाता है तो सिर्फ नाम। आज मैं आपको पश्चिम बंगाल के कई इलाकों और ज़िलों का नाम और उन नामों के पीछे छिपी हुई दिलचस्प कहानियों को बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि अधिकतर कहानियों का कोई ऐतिहासिक सबूत या प्रमाण नहीं है, और यदि कुछ है भी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अफवाहें हैं जिन्हें आम तौर पर लोग तरह तरह की कहानियों के तौर पर सुनाया करते हैं। तो शुरू करते हैं बंगाल की राजधानी कोलकाता से, जिसे पहले कलकत्ता कहा जाता था। लेकिन कोलकाता के नामकरण का इतिहास बताने से पहले मैं आपको दादा ठाकुर यानी शरत पंडित जी की लिखी हुई एक मज़ेदार कविता सुनाता हूँ। मुझे लगता है कि इस नामकरण की असली वजह आपको इस कविता से पता चल जाएगी। हाय रे हाय, क्या करूँ मैं इस कोलकाता में, सब है भूल से भरा, भटक रहा हूँ भूल के मारे, कुछ भी नहीं सूझ रहा, सोच रहा था चीनी बाजार में चीनी ही चीनी है भरा, लेकिन ये क्या, हर जगह बंगाली ही बंगाली भरा, ना कोई हाथी ना कोई बागान, नाम रखा हाथी बागान, बहादुर बागान में देखा तो नहीं मिला एक भी बहादुर। कोलकाता नाम इस शहर को अभी हाल में मिला है। पुराना और ब्रिटिशर्स का दिया हुआ नाम था कलकत्ता। इस प्राचीन ऐतिहासिक जगह के बारे में जानने समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। अकबरनामा और विप्रदास पिपिलाई की लिखी हुई पुस्तक मानस विजय से हमें ये पता चलता है कि कोलकाता का प्राचीन नाम था कोलिकाता। इस नाम के पीछे है हिंदुओं की देवी काली माता का नाम। यह जगह काली क्षेत्र के नाम से आमतौर पर जाना जाता था। और भी कई कहानियां हैं जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। कुछ कहते हैं कि यह जो जगह है वो एक बड़े कैनाल के पास स्थित थी, जिसे बंगाल में खाल कहा जाता है। सामान्य जन इसे खाल काटा कहकर पुकारते हैं। अंग्रेज़ों ने इसे मिसप्रोनाउंस्ड करते हुए कालकटा कहा, जो धीरे धीरे बाद में आगे चलकर कलकत्ता हो गया। एक मिथ ये भी है कि पुराने ज़माने में यहाँ चूना और कत्था बना करता था। चूना को बंगला में कली कहा जाता है और कत्था को काता। बस दोनों को मिलाकर लोगों ने बना दिया इसे कोलिकाता। सबसे दिलचस्प कहानी सुनने में आती है वो है, एक बार जॉब चाणक साहब टहलते हुए हुगली नदी के पास स्थित एक खेत के सामने पहुंचे। वहां एक किसान अपनी फसल काट कर रखा हुआ था। साहब ने जमीन की तरफ उंगली दिखाते हुए पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। बेचारे किसान को तो साहब बहादुर की भाषा समझ में आई नहीं। उसने समझा कि साहब उसकी फसल के बारे में पूछ रहे हैं कि यह फसल कब की कटी हुई है। उसने जल्दी से कहा कि कल कटा है साहब, कल कटा है। और उधर दूसरी तरफ साहब बहादुर ने समझा कि इस जगह का नाम कलकत्ता है। बस जॉब चाणक ने कलकत्ता प्रोनाउंस करते हुए इसका नाम रख दिया कलकत्ता, और आज यही कलकत्ता है, आज की ब्यूटी क्वीन कोलकाता। उस जमाने में जिस जगह कोलकाता था वहां 3 गांव थे, कोलिकाता, सुतानोती और गोविंदपुर। आज की यह रंग बिरंगी तितली कोलकाता उसी कोकून से निकली है। अब जरा चलते हैं पश्चिम बंगाल के एक और जिला हावड़ा की तरफ। ये शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है और 1963 में इसे प्रेसिडेंसी डिवीजन में शामिल किया गया। हावड़ा के नामकरण के विषय में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। एक मत के अनुसार वर्तमान शहर के नजदीक 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक गांव था जिसका नाम था हाड़ीडा, जो बाद में हावड़ा के नाम से जाना गया। कुछ लोगों का कहना है कि हावड़ा नाम हाउर शब्द से आया,
इस शब्द का अर्थ होता है वो जगह जहाँ कीचड़ बहुत ज्यादा होता है, और यकीन मानिए उस समय यह जगह वाकई ऐसी ही थी। फिर कुछ दूसरे लोगों का यह कहना कि हावड़ा शब्द का अर्थ वो जमीन जहाँ बारिश का पानी जमा होता है, अर्थात अ लो लैंड वेयर रेन वाटर एक्यूमुलेट्स। दरअसल उस जमाने में हावड़ा की जमीन कुछ ऐसी ही थी। प्रसिद्ध भाषाविद पंडित सुकुमार सेन ने कहा कि हावड़ा शब्द का अर्थ होता है ऐसी जगह जहां सिर्फ पानी और कीचड़ होता है। आइए अब चलते हैं मुर्शिदाबाद की तरफ। जी हाँ, नवाबों की ऐतिहासिक भूमि, वो स्थान जहां बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला ने राज किया था, वो शहर जहां इतिहास आज भी जिंदा है। 18वीं सदी में मुगलों के समय मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी 70 सालों तक रहा। आज का बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल का कुछ हिस्सा, बिहार और उड़ीसा तब मुर्शिदाबाद के अधीन हुआ करता था। भागीरथी नदी के पूरब में स्थित इस नगरी का प्राचीन नाम था मुकसुदाबाद। अब इस नाम की भी कहानी सुन लीजिए। मुकसुद नाम का एक सौदागर था जिसने वहां एक सराय बनवाई थी। उसी के नाम से इस शहर का नाम मुकसुदाबाद पड़ा। 18वीं सदी की शुरुआत में मुकसुदाबाद का नाम बदलकर इस जगह का नाम रखा गया मुर्शिदाबाद। अब ऐसा क्यों किया गया, यह जानने के लिए हमें एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। मुगलों के समय की बात है। इस शहर की स्थापना 16वीं सदी में स्वयं सम्राट अकबर ने की थी। 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने करतलब खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। 1702 में करतलब खान ने अपना दफ्तर ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। इसके बाद 1703 में औरंगजेब ने उसे मुर्शीद कुली खान की उपाधि प्रदान की और उस जगह का नाम मुर्शिदाबाद अपने नए नाम पर रखने की उसे इजाजत भी दी। अब नवाबों का शहर छोड़कर आइए चलते हैं पहाड़ों पर। बर्फीली हवा और घुमावदार रास्तों पर चलते हुए आप पहुंचते हैं उत्तरी बंगाल की उस जगह पर जिसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। हमेशा से ही बंगालियों के हनीमून स्पॉट के तौर पर दार्जिलिंग पहली पसंद की जगह रही है। दार्जिलिंग की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है। दार्जिलिंग को यह नाम दार्जिलियांग शब्द से मिला। दार्जिलिंग का अर्थ होता है ईश्वर का स्थान। एक मिथ यहाँ के विषय में यह है कि यहाँ रांग जाति के लोग उपासना किया करते थे। आज भी वहाँ 3 पत्थर खड़ा है जो इस बात का प्रमाण है। इन पत्थरों को लोंगचक कहा जाता है। अफसोस की बात तो यह है कि गोरखा सैनिकों के आक्रमण के कारण यहाँ का बौद्ध विहार नष्ट हो गया। इतिहासकार श्री शंकरण सुब्बा कहते हैं कि दार्जिलिंग शब्द का अर्थ है पत्थर जहाँ आपस में बोलते हैं। इसका मतलब यह एक पहाड़ी इलाका है और वाकई यह नाम इसे सूट भी करता है। दार्जिलिंग जब पहुंच गए तो चलिए थोड़ा सा घुमाते हैं एक और पहाड़ी जगह जिसका नाम है कलिम्पोंग। तिब्बती भाषा में कलिम्पोंग शब्द का अर्थ होता है राजा या मंत्रियों की सभा। कलोन और पोंग इन दोनों शब्दों से मिला नया नाम कलिम्पोंग। अब इसे दूसरे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ होता है वो पहाड़ी जहां हम खेलते हैं। प्राचीन काल में यहाँ स्थानीय लोग ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन किया करते थे। पहाड़ी लोग इस इलाके को कालीबोंग भी कहते हैं। द अनटोल्ड एंड अननोन रियलिटी अबाउट द लेप्चाज नामक बुक में इसके लेखक श्री केपी तमांग कहते हैं कि कलिम्पोंग शब्द आया है कलेनपंग शब्द से। लेप्चा भाषा में इस शब्द का अर्थ है पहाड़ों का एक छोटा सा समूह। शुरू में यह नाम कलिबंग था जो बाद में बिगड़कर कलिम्पोंग हो गया। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि यह नाम उस समय के एक प्रसिद्ध पौधे काउलिन से लिया गया है। अब हम आपको बताने वाले हैं एक और खूबसूरत ऐतिहासिक शहर हुगली की कहानी। हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित चांद की तरह खूबसूरत शहर चांदेर नगर या चंदन नगर। अंग्रेजों के जमाने में यह एक फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था। आज भी यहाँ इंडो फ्रेंच कल्चर का अद्भुत कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल के किसी भी और जगह से बिल्कुल ही अलग माहौल है इसका। 1696 में चांदेर नगर में नियुक्त 2 फ्रांसीसी अफसर आंद्रे ब्यूरो देस्लांदे और पैलेट द्वारा
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों को लिखे गए एक पत्र से चांदेर नगर के नाम का पहली दफा उल्लेख मिलता है। यह शहर हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और ये नदी इस शहर को आधे चांद के आकार की तरह घेर कर बहती है और ऐसा लगता है जैसे यह शहर कोई खूबसूरत नेकलेस पहने हुए है। पूर्णिमा की रात में इस शहर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। फ्रांसीसी लोग नदी और पानी के प्रेमी होते हैं। वो इस शहर की अनोखी खूबसूरती से मोहित होकर इसे चांद की नगरी के नाम से बुलाया करते थे। कई लोग कहते हैं कि यह जगह उस जमाने में चंदन के व्यापार का केंद्र हुआ करती थी और इसीलिए इसे चंदन नगर कहा जाता है, जबकि कुछ और लोगों का कहना है कि यहाँ देवी चंडी का मंदिर था और देवी चंडी का स्थान होने के कारण इसे चंदन नगर कहा जाता था। खैर, जितनी भी कहानियां सुनने को मिलती हैं उनमें से ज़्यादातर र्यूमर्स ही हैं। खैर, जो भी हो, पुराने ज़माने की कहानियां तो रोचक ही हुआ करती हैं। एक और प्राचीन ऐतिहासिक नगर है वर्धमान, जिसका उल्लेख 5000 ईसा पूर्व में मिलता है। इस नाम का उद्गम खोजने के लिए हमें थोड़ा पीछे की ओर चलना पड़ेगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका जिक्र मिलता है। इस नाम का संबंध स्वयं वर्धमान महावीर से है, जिनका पीरियड 599 से 527 ईसा पूर्व का माना जाता है। जैन धर्म के धर्मग्रंथ कल्पसूत्र में बताया गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपने जीवन का कुछ समय अस्टिका ग्राम में बिताया था। उसी प्राचीन अस्टिका ग्राम को ही आज का वर्धमान माना जाता है। ऐसी एक प्राचीन नगरी जिसका संबंध स्वयं महावीर के साथ है, उनके नाम का इतिहास तो बहुत ही ज्यादा होगा, इस बात में क्या शक हो सकता है। तो दूसरी कहानी के लिए हमें फिर जाना पड़ेगा मुगल काल में। बादशाह जहांगीर के समय में इस जगह का नाम था वध-ए-दीवान, जिसका अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट कैपिटल। यह ऐतिहासिक नगर था वर्धमान महाराज की राजधानी। इस शहर की स्थापना 1697 में की गई थी महाराजा संगम राय के द्वारा, जो कि लाहौर के हिंदू क्षत्रिय परिवार के सदस्य थे। बैरकपुर एक और महत्वपूर्ण जगह। हुगली नदी के तट पर बसे इस शहर से ही 1824 में आरंभ हुआ था सिपाही विद्रोह। आईन-ए-अकबरी से पता चलता है कि मुगल काल में बंगाल कई प्रशासनिक विभागों में विभाजित था। हर विभाग एक महाल द्वारा कंट्रोल किया जाता था और ऐसे ही एक महाल के अधीन था एक नगर बरबकपुर, जो कि बाद में बैरकपुर कहलाया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अंग्रेजी शब्द बैरक से ही इस जगह का नाम बैरकपुर पड़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कैंटोनमेंट स्थापित हुआ था इसी नगर में। विप्रदास पिपिलाई की लिखी हुई पुस्तक मानस विजय में इस जगह का नाम चाणक भी कहा गया है। अब आइए इतिहास की बातों को कुछ देर के लिए पीछे छोड़कर चलते हैं हम एक सुंदर सदाबहार जंगल के बीच में। नेचुरल मैंग्रोव फॉरेस्ट और विश्वविख्यात शेर रॉयल बंगाल टाइगर की जगह। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम सुंदरवन की बात कर रहे हैं। सुंदरवन में है वो प्रसिद्ध पेड़ सुंदरी। कुछ लोगों का कहना है कि इस पेड़ के नाम से ही जाना जाता है सुंदरवन। ऐसा भी कहा जाता है कि समुंदर की गोद में स्थित होने के कारण पहले इसे समुंदर वन कहा जाता था, जो बाद में सुंदरवन कहा जाने लगा। एक दूसरी कहानी के मुताबिक उस इलाके में एक जनजाति का निवास था जिसका नाम था चंद्र बांधे और उसी के नाम से सुंदरवन पड़ा। खैर, कारण चाहे जो भी हो, अगर किसी ने सिर्फ इस जगह की सुंदरता के कारण ही इसका नाम सुंदरवन रखा था तो भी उन्होंने बिल्कुल सही किया था। एक और प्राचीन शहर है बांकुड़ा। इस शहर के नामकरण के विषय में भी कई तरह के विचार, कई तरह की बातें सामने आती हैं। कोल मुंडे की भाषा में ओड़ा शब्द का अर्थ है रहने की जगह, बांकू शब्द का अर्थ है उबड़ खाबड़। तो कुछ लोगों का कहना है कि बांकुड़ा नाम की उत्पत्ति बांका से भी हो सकती है। इस जिले के सबसे पुराने और प्रभावशाली भगवानों में से एक हैं धर्म ठाकुर। वहां के लोग इन्हें बांकुड़ा राय भी कहते हैं। अब एक दूसरी कहानी से पता चलता है कि स्थानीय नेता बांकू राय के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया।
एक और कहानी के मुताबिक वीर हम्बीर ने अपने 22 पुत्रों में अपने राज्य को बांट दिया था। उन्हीं में से एक थे वीर बांकुड़ा, जिनके लिए ये जगह उन्हें दी गई थी। वीर बांकुड़ा ने ही इस शहर की स्थापना की। कुछ और लोगों का कहना है कि बांकुड़ा नाम का आधार है बान कुंड। इस शब्द का अर्थ है 5 तालाब। अंग्रेजों के दस्तावेजों में बांकुड़ा का नाम का उल्लेख मिलता है। इतना विशाल देश, इसका इतिहास, इसकी कहानियां सैकड़ों तरह की होंगी और यह तो स्वाभाविक भी है, पर हमें तो कहीं रुकना ही होगा। तो अब आज की आखिरी कहानी पिछाबुनी की। ये एक बांग्ला ग्रामीण शब्द है जिसका अर्थ है नहीं हटेंगे। ये पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। दिघा जाते हुए आप इसको पार भी करते हैं। कोंटाई के बगल में है ये जगह। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने स्वाधीनता संग्राम के वीर सेनानियों का सादर स्मरण करते हैं, याद करते हैं उन अनगिनत शहीदों को जिनके कारण आज हम चैन से आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। दोस्तों, कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी शहादत तो दी, पर देश उनको नहीं जानता। आज हम इस कहानी के माध्यम से उन अनजान शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये कहानी अंग्रेज़ों के ज़माने की है। उस वक्त अंग्रेज़ कई इलाकों से कर वसूला करते थे। मिदनापुर के अंतर्गत ताम्रलिप्त या तामलुक के लोग कोई भी कर नहीं दिया करते थे। वो एक स्वतंत्र सरकार चलाया करते थे जिसका नाम था ताम्रलिप्त सरकार। एक बार एक अंग्रेज सिपाही वहां पहुंचा और उसने कर की मांग की, पर वहां के लोगों ने कर देने से साफ साफ इनकार कर दिया। उस अंग्रेज सिपाही ने बंदूक तान दी। इसके साथ ही वहां के सभी महिलाएं बिल्कुल निहत्थे इकट्ठा होकर तनी हुई बंदूक के सामने खड़े होकर गरज उठी, पीछा बुनी, जिसका अर्थ चाहे जो कर लो पर हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। उस दिन उन निहत्थे महिलाओं की शान, उनकी हिम्मत के आगे अंग्रेज सिपाही को ही पीछे हटना पड़ा। यही है हमारा भारत, यही है हमारे शान। आइए इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम इस कहानी के साथ उन वीरों को सादर नमन करते हैं। आज भी अगर आप उस स्थान से कभी गुजरें तो जरूर देखें इस स्थान को। आज भी आपको हर हवा के झोंके से सुनाई देगी ये वीर गाथा। सुनिए, एहसास कीजिए उस समय को और नमन कीजिए अपने इन पूर्वजों को। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।